नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। भले ही अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने के बाद ओम बिरला की सीट बच गई हो, जो कि बचनी ही थी, क्योंकि अध्यक्ष के हटने का मतलब होता है कि सत्ताधारी दल ने अपना बहुमत खो दिया। पहले की बात अलग होती थी कि गठबंधन के तहत ऐसे ऐसे दलों को अध्यक्ष बनने की गुंजाइश हो जाती थी जिनकी की मात्र गिनती के सांसद हुआ करते थे। लेकिन अब अध्यक्ष को अपना पद खोने से ये बात तय हो जाएगी कि सत्ताधारी दल के पास बहुमत नहीं रहा। यहाँ मैं ओम बिरला की बात करना चाहता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव आते ही अपना सीट पर बैठना छोड़ने वाले ओम बिरला कल जब सदन में आए तो उनका रूप रंग बदला। उन्होंने राहुल गांधी को मौका दिया और राहुल गांधी ने एक स्थगन आदेश लेकर आए, जिससे कि उन्होंने संभवतः पहली बार मंजूरी दी होगी आज इतनी आसानी से। उस पर चर्चा के दौरान, जो आप जानते हैं महत्वपूर्ण चर्चा, कि इस समय वैश्विक युद्ध का माहौल है। भले ही युद्ध परोक्ष रूप से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन इसका असर संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। और जिस प्रकार से गैस को लेकर मारामारी की स्थिति न सिर्फ देश में बनी है, उस पर राहुल गांधी ने चर्चा शुरू की। चूँकि सदन में बहुत दिन बाद पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप पुरी भी उपस्थित थे, तो उनको राहुल गांधी ने स्टेफिन का दोस्त बताते हुए तंज कसा। हालांकि और उन्होंने आरोप भी लगाया कि जॉर्ज सोरोस से हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने रुपए लिए हैं। उसका ये सिर्फ आरोप ही नहीं था, बल्कि राहुल गांधी इसको साबित करने वाले थे और सदन के पटल पर अपने सबूत को रखने वाले थे। लेकिन जैसा कि सत्ताधारी दल की आदत है, उन्होंने हो हल्ला शुरू किया। अध्यक्ष इस बात पर आ गए कि केवल आप उन मुद्दों पर चर्चा करिए जिसको लेकर आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है। निश्चित तौर पर ये जो सदन है वो नियम कानून से ही चलता है और उस नियम के तहत ही बहस होती है। लेकिन ये सभी बातें तब कहाँ तिरोहित हो जाती हैं जब कोई सत्ताधारी दल का सांसद खड़े होकर कहीं से भी, खासकर नेहरू, गांधी और राहुल पर वार करने के लिए बिना नोटिस दिए कुछ भी बात कह सकता। और ये बात देखी भी गई। बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे को तुरंत ही अवसर दिया गया और उन्होंने आए बाएं साएं बकना शुरू कर दिया। अरे, मैं कह रहा हूँ जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रैली में किया कि गैस की कोई कमी नहीं है, लोग कांग्रेस के बहकावे में नहीं हैं। मैं इस बात में बिल्कुल प्रधानमंत्री की बात में हाँ मिलाते, किसी को भी अफवाह और बहकावे में नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, दिल्ली ऐसी जगह में जहाँ लोगों पर
इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो कहीं भी समय उनके पास अभाव रहता है। अपने ज़रूरी काम के लिए भी वो घर के अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं कि उनकी दिहाड़ी न छूटने पाए। वो जहाँ भी रोज़गार के लिए जा रहे हैं वहाँ जाते रहें, जिससे कि उनका चूल्हा जलता रहे। जब चूल्हे पर संकट आया, गैस की कमी हुई, कल कांग्रेस ने दिल्ली की सभी विकास खंडों में प्रदर्शन करके सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और ये दिखाने का प्रयास किया वीडियो जारी करके कि किस प्रकार से सरकार की दावों के बीच किस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है और वो स्थिति क्या है, ये भी हम सभी लोगों ने दिन भर देखा कि किस तरह से एजेंसियों पर सुबह से खड़े लोगों को शाम तक एक आधा सिलेंडर तक नहीं। और दूसरी ओर सरकार अपनी नाकामियों को दबाने के लिए किस प्रकार से मैदान में उतरी और बार बार ये घोषणा की गई कि जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगी। जैसा कि हम 2-3 दिन से देख रहे कि हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगने के कारण किस प्रकार दिल्ली पुलिस कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं पर मुकदमे कायम कर रही है। उन्हें जबरन दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में थानों में बिठाकर देर रात छोड़ा जा रहा, जबकि नियम है किसी भी महिला को 6 बजे के बाद थाने में पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन सरकार है, खाता न बही, जो वो कहे वही सही। खासकर मोदी सरकार में ये बात देखी गई कि जो लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के लिए ये कहते हैं कोई भी बात उनकी रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप नियम से बोलिए, आप आरोपों को साबित कीजिए, उसका सबूत रखिए। सत्ताधारी दल केवल नेता विपक्ष पे ही नहीं, उनके पिता पर आरोप लगाए, उनकी माँ पे आरोप लगाए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा पर आरोप लगाए, या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाए। उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है और वो कुछ भी कह सकता है। नियम कानून होना चाहिए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ये बताएं कि राहुल गांधी ने, ठीक है कि उन्होंने इस्तीफा फाइल के लिए स्थगन नोटिस नहीं दिया था, तो क्या निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने के लिए स्थगन नोटिस दिया था? या जिस तरह की चर्चा निशिकांत दुबे ने आए बाएं साएं बकते हुए की, क्या उसके लिए कोई नोटिस दिया गया था? आज ये साबित हो गया, भले ही लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बरकरार रहे, लेकिन जिस तरह की चर्चा चली और इतिहास में ओम बिरला का नाम किस रूप में लिखा जाएगा, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं की बात होगी, ओम बिरला का रिकॉर्ड या उनका नाम स्वर्ण अक्षरों की बजाय काले अक्षरों में ही लिखा जाएगा, जिसने जो कि सत्ताधारी दल की ओर झुका रहता है और सत्ताधारी दल के एक सदस्य के रूप में काम करता है। जबकि संविधान ने ये व्यवस्था दी थी कि भले ही लोकसभा अध्यक्ष दलीय परंपराओं से आए हों, लेकिन जब वो इस कुर्सी पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे सदन की कस्टोडियन होंगे और सभी को पर्याप्त
मौका देंगे, लेकिन जिस तरह का आचरण मोदी सरकार की इन महान भाव ने किया है, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय